दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार है, सत्संग का समय है। आज का विषय है भगवान, ईश्वर। मैं सब लोगों को आज के इस खास वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आम धारणा है कि भगवान और ईश्वर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, सिनोनिमस हैं। लेकिन अध्यात्म में, दर्शन में, भारतीय ज्ञान परंपरा में ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। भगवान को आप नदियों की तरह देख सकते हैं। मैं ये मेटाफर के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को। और ईश्वर समुद्र है। नदियों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग रंग, रूप, स्वरूप, लेकिन अंततः वो समुद्र में जाकर समाहित हो जाते हैं और अपनी इस अलग अलग जो पहचान है उसको खो देते हैं और समुद्र बन जाते हैं। वैसे ही भगवान अलग अलग रंग रूपों में इस विश्व में पदार्पण करते हैं, उनका जन्म होता है और उनमें कुछ खास योग्यताएं होती है। लेकिन अंततः ये भगवान भी ईश्वर की ही उपज है। ईश्वर से ही इनकी उत्पत्ति है, ईश्वर में इनकी स्थिति है और अंत में ईश्वर में ही ये समा जाते हैं। उपनिषदों के भाषा में यदि प्रयोग किया जाए तो ईश्वर के लिए पर्यायवाची शब्द है ब्रह्म का। ब्रह्म और ईश्वर शब्द दो जरूर हैं, लेकिन उनका अर्थ, उनका सार एक ही है, ओरिजिनल। ईश्वर असीम है, इनफाइनाइट है। भगवान सीमित है, फाइनाइट है। ईश्वर फॉर्मलेस है, निराकार है। भगवान साकार है, उसका एक फॉर्म है। और फॉर्म हर समय टिक नहीं सकता है। फॉर्म को अंततः फॉर्मलेस होना है और फिर उस ईश्वर में अपनी परम स्थिति में पहुंचना है। ईश्वर की अवधारणा में वेदों में बहुत की गई है। वहां पे भगवान की कोई कल्पना नहीं है। ईश्वर कभी भी भगवान को अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं रखा है। भगवान का दृष्टिकोण, भगवान का कॉन्सेप्ट, भगवान की रूपरेखा स्मृतियों में ज्यादा मिलती है, जिनका एक स्पेस और टाइम है, जिनका एक देश और काल है। लेकिन ईश्वर का कोई आदि नहीं है, ईश्वर का कभी अंत नहीं है। ईश्वर सब जगह विद्यमान है, जिसको अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। वो सर्वशक्तिमान है।
जैसे ही ये सर्वशक्तिमान ईश्वर कोई 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट में समाहित होता है और एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लेता है जो कि निर्जीव नहीं है, सजीव है, तो वही भगवान हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप और हम भगवान हैं कि नहीं? हम और आप ईश्वर हैं कि नहीं? सब ईश्वर है। ईश्वर के बगैर चैतन्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, भगवान की कल्पना की नहीं जाती है। जैसे समुद्र को बिना नदियों के कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। नदियां हैं तो समुद्र है, समुद्र है तो नदियां हैं। लेकिन नदियों का एक देश और काल में उपस्थिति होता है, समय के साथ उसमें बदलाव आता है, लेकिन समुद्र अपने निराकार रूप में हर समय विद्यमान रहता है। वो देश और काल से परे है। और नदियों को फिजिक्स के लैंग्वेज में यदि कहें तो इसको फिनोमिनल इवेंट कह सकते हैं। फिनोमिनल मतलब घटना, ये सब घटनाएं हैं, घट रही हैं। हम लोग 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट जो हैं वो भी एक घटना है। अब घटना का एक समय के लिए स्थिति बनता है, उसके बाद इन घटनाओं का जब समय पूरा हो जाता है तो वही फिर जो असीम है, अनंत है, जो सब जगह विद्यमान है, उसमें समाहित हो जाता है। तो हम लोग भी जब भी मनुष्य की स्थिति में हैं तो उन नदियों जैसा है। लेकिन जब भी हमारी मृत्यु हो जाती है, निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जिसको इंग्लिश में लिबरेशन कहते हैं, इमेंसिपेशन कहते हैं, फ्रीडम कहते हैं, तो फिर वही असीम तत्व के हिस्सा बन जाते हैं। अपना स्वरूप वहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम कहीं खो जाते हैं। खो जरूर जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को नहीं खोते हैं। वहाँ भी अपना अस्तित्व बना रहता है। और यहीं से कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, अवधारणा एक जन्म लेता है पुनर्जन्म का। हालांकि पुनर्जन्म में मेरी आस्था और विश्वास नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को जब हम अपने दृष्टिकोण से जज करते हैं, वैज्ञानिक आधार पे भी उसको परखने की कोशिश करते हैं, तो उसका आधार हमें नहीं मिलता है। मेरा तो यही मानना है कि पूरी सृष्टि, पूरी मानवता, पूरा जितना भी यहाँ पे योनि है, उस ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति हुई है, उस ईश्वर से उत्पत्ति हुई है। वो ईश्वर में ही विद्यमान रहता है और उस ईश्वर में ही अंत में समाहित हो जाता है। ईश्वर एक स्थायी रूप है, एक देश और काल से परे का कॉन्सेप्ट है। वहीं भगवान देश और काल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए राम भगवान हैं, ईश्वर नहीं। कृष्ण भगवान हैं, ईश्वर नहीं। बुद्ध भगवान हैं, ईश्वर नहीं। हालांकि ये भी टोटलिटी में लागू नहीं होता है, लेकिन आम चेतना पे, आम अंडरस्टैंडिंग पे आप इसको हम इस ढंग से समझ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हालांकि यहाँ ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है, जब वो ब्रह्म सूत्र का भाष्य कर रहे थे, तो उसमें लिखते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। वो कहते हैं ब्रह्म ही सत्य है, जीव यानी हम सब, सृष्टि मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, ये जीव और कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। तो हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, कृष्ण भी ब्रह्म थे,
जो भी यहाँ पे विद्यमान है, जिस स्थिति में विद्यमान है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता है। यही ईश्वर और भगवान में मूल अंतर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।